yes. ओके, सो आज हम Azure फायरवॉल पढ़ेंगे। तो Azure फायरवॉल में हमारे पास फायरवॉल क्यों चाहिए, पहले तो हमको फायरवॉल की क्या जरूरत है हमको, ठीक है? एनी आइडिया क्यों चाहिए फायरवॉल? यस, For networking security reason. और नेटवर्किंग सिक्योरिटी रीजन। क्या 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 सिक्योरिटी चाहिए हमको? मतलब कोई अनवांटेड पैचेस अपने नेटवर्क में न आ जाए, उस हिसाब से हम लोग फायरवॉल को मेंटेन करते हैं। फिर बहुत सारी साइट को ब्लॉक करके रखते हैं, बहुत सारे आईपीज को ब्लॉक करके रखते हैं, फिर रिक्वायर्ड आईपी को ही हम लोग मेंटेन कर सकते हैं वगैरह सब। करेक्ट। यहाँ पे एक सिनेरियो समझते हैं हम, ठीक है? यस, गौरंग बोल रहे थे। ठीक है, हम यहाँ पे हाँ सिनेरियो देखते हैं। हम ऑन प्रमाइस की बात करते हैं। ऑन प्रमाइस में हमारा सेटअप क्या होता है? तो ऑन प्रमाइस में क्या होता है भाई, हमारा ऑन प्रमाइस नेटवर्क है, ठीक है? वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सर्वर्स होंगे हमारे, ठीक है? बहुत सारे सर्वर्स होंगे। फॉर एग्जांपल रैक में हमारे बहुत सारे सर्वर्स माउंटेड होंगे, हमारा डेटा सेंटर होगा प्राइवेट। फिर हमारे यूजर्स होंगे, ठीक है, जो फ्लोर पे काम कर रहे होंगे। उनके पास बहुत सारे खुद के मतलब कंपनी के असेट्स होंगे, हर एक यूजर के पास लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है, मल्टीपल असेट्स होंगे यूजर के पास। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट है। अभी ये नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, चाहे हमारा डेटा सेंटर हो, चाहे हमारा डीएमजी जोन हो, या हमारा लोकल लैन हो, यूजर्स जिसमें काम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं? एक फायरवॉल डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, फायरवॉल डिप्लॉय करते हैं। फायरवॉल कोई भी कंपनी का हो सकता है, ठीक है? फायरवॉल हम डिप्लॉय करते हैं हमारे ऑन प्रमाइस नेटवर्क पे, नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। अभी फोर्टिनेट का फायरवॉल हो सकता है, सोनिकोल का फायरवॉल हो सकता है, सिस्को का फायरवॉल हो सकता है, चेक पॉइंट का फायरवॉल हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी ब्रांड का फायरवॉल हो सकता है, पालो अल्टो का हो सकता है, जूनिपर का हो सकता है, ठीक है? तो ये जो मैंने ब्रांड्स ली, ये डेडिकेटेड डिवाइस देते हैं फायरवॉल की तरह। या हो सकता है हमने एक सर्वर खड़ा किया हो और उस पे सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी डाल के रखा हो, वो भी हो सकता है। जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का पुराने टाइम पे आइजा फायरवॉल आता था, जो हम विंडोज सर्वर डिप्लॉय करते थे और उसके ऊपर कॉन्फ़िगर करते थे। तो उस तरह भी हम फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम फायरवॉल क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं? हमारे नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, ताकि जो भी मेरा नेटवर्क ट्रैफिक यहाँ से बाहर जा रहा है और बाहर से जो अंदर आ रहा है, जो परमिटेड है वो ही आएगा, और जो परमिटेड नहीं है वो नहीं आएगा। या मलिशियस यूजर्स को ड्रॉप कंट्रोल करना है, या पैकेट जो हमने रूल्स डिफाइन करके रखे हैं, वो जो पैकेट अलाउड है वो जाएगा, जो नहीं अलाउड है वो नहीं जाएगा, चाहे इनकमिंग ट्रैफिक हो या आउटगोइंग ट्रैफिक हो। तो उसलिए हम फायरवॉल यूज करते हैं। तो इसी तरह हम क्लाउड में भी ये सेम चीज यूज कर सकते हैं। क्लाउड में फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने एग्जांपल लिया ऑन प्रमाइस डेटा सेंटर का। फॉर एग्जांपल हमने क्लाउड में, अजोर के क्लाउड में एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया है। ये मेरा वर्चुअल नेटवर्क है, और ये वर्चुअल नेटवर्क में फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स मैंने एज अ वीएम्स डिप्लॉय करके रखे हैं, और दूसरे भी मैंने सर्वर्स या यूजर के मशीन्स, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, वीडीआई सॉल्यूशन भी डिप्लॉय करके रखा है। तो अभी मेरे इस वर्चुअल नेटवर्क के ट्रैफिक को मुझे
मैनेज करना है फायरवॉल के थ्रू, सिक्योरिटी देना है, तो इसी तरह मैं फायरवॉल डिप्लॉय कर सकता हूँ क्लाउड में, जिसे हम अज्योर फायरवॉल कहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ना कोई वीएम डिप्लॉय करना है, ना कोई डेडिकेटेड डिवाइस डिप्लॉय करना है, माइक्रोसॉफ्ट मुझे देता है। अगर मेरे को चाहिए भाई मुझे अज्योर का फायरवॉल नहीं यूज करना है, तो मैं एक वीएम की तरह कोई ओईएम का, जैसे फोर्टिनेट हो गया या कोई भी ब्रांड हो गया, उसका फायरवॉल भी यूज कर सकता हूँ, वर्चुअल फायरवॉल एज अ वर्चुअल मशीन, और वो पूरे मेरे वर्चुअल नेटवर्क को ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। लेकिन हमको अज्योर ऑलरेडी इनबिल्ट फायरवॉल देता है, अज्योर फायरवॉल बोलते हैं, एंड वो अज्योर मैनेज्ड सर्विस है। हमको उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ पॉलिसीज या रूल्स डिफाइन करने हैं, ताकि हमारे नेटवर्क में कौन सा ट्रैफिक परमिटेड है, कौन सा ट्रैफिक परमिटेड नहीं है। तो हम यहाँ पे रूल कैसे डिफाइन करते हैं, तो पहले तो हम फायरवॉल क्रिएट करेंगे, सर्विस फायरवॉल, और उसके बाद जो भी वर्चुअल मशीन है या जो भी डिवाइस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक विंडोज सर्वर का मशीन डिप्लॉय करके रखा है, या विंडोज 10 का मशीन डिप्लॉय करके रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ट्रैफिक परमिट होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरी सर्विस डिफाइन करूंगा, जिसे हम राउट टेबल बोलते हैं। वो राउट टेबल के साथ मैं ये वर्चुअल नेटवर्क एसोसिएट कर दूंगा, और इस वर्चुअल नेटवर्क पे जो भी ट्रैफिक आ रहा होगा, ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क पे जो भी ट्रैफिक इनकमिंग आउटगोइंग जा रहा होगा, वो इस राउट टेबल के थ्रू वैलिडेट किया जाएगा, और ये राउट टेबल इसको फॉरवर्ड करेगा रूल्स को फायरवॉल पे। यानी फायरवॉल में अगर मैंने परमिट है सर्विस तो जाएगा, फायरवॉल में परमिट नहीं है तो सर्विस नहीं जाएगा। तो हमको अज्योर फायरवॉल के क्या बेनिफिट्स है, सबसे पहले तो हमको हाई अवेलेबिलिटी मिलती है, हमको हाई अवेलेबिलिटी इनबिल्ट मिलती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही, हमको कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है। हम उसको एक से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स में डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी हमको 99.99% एसएलए मिलता है। हम रूल्स फिल्टर कर सकते हैं डोमेन नेम के हिसाब से भी। उसके अलावा हम सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर के हिसाब से भी रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो हमारा फायरवॉल है स्टेटफुल फायरवॉल है, यानी इसको पता रहेगा कौन सा डेटा अलाउ करना है, कौन सा डेटा डिनाई करना है। वो डेटा डेटा को रीड नहीं कर सकता, लेकिन कौन से टाइप का डेटा है उसे रीड कर सकता है। उसके अलावा इसका खुद का इनबिल्ट थ्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो अलर्ट्स जनरेट करता है या ट्रैफिक डिनाई करता है किसी भी फ्रॉम या टू। फ्रॉम कहीं से आ रहा है या कहीं पे जाना है, जो मलिशियस आईपी एड्रेस या मलिशियस डोमेन हो, ठीक है। बहुत सारे हैकर्स क्या करते हैं, अपना पब्लिक आईपी ले लेते हैं, और वो मलिशियस आईपी एड्रेस होता है जो थ्रेट बेचता है, या कोई ऐसे डोमेन्स होते हैं जो अनवांटेड है, जिससे मलिशियस वर्म्स आ सकते हैं या अटैक्स हो सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिक इसका जो थ्रेट इंटेलिजेंस है वो ऐसे आईपी एड्रेसेस, मलिशियस आईपी एड्रेसेस या मलिशियस डोमेन्स आइडेंटिफाई करके फायरवॉल को अपग्रेड करता रहता है। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, तो पहले तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, हम एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे। उसका नाम देंगे फायरवॉल डेमो, नाम का वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे हम। यहाँ मैं FW डेमो दे दूंगा, FW डेमो नाम का वर्चुअल नेटवर्क बनाऊंगा। ठीक है, इसमें दो सबनेट बनाएंगे, एक सबनेट ए होगा जो हमारा लैन के लिए यूज होगा, और एक सबनेट बी होगा जो फायरवॉल के लिए यूज होगा। अभी सबनेट बी का नाम है ना, यहाँ ये सबनेट ए का नाम मैं दे दूंगा, मैं दूंगा लोकल लैन, ये मैं नाम दे दूंगा। अभी सबनेट बी का नाम है ना, कोई स्पेसिफिक देना है। क्या स्पेसिफिक देना है, अज्योर फायरवॉल सबनेट, ये मुझे नाम देना है। ये नाम अलग नहीं होना चाहिए, जो मेरे फायरवॉल के लिए सबनेट यूज होगा उसका ये स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। अगर ये नाम नहीं दिया है मैंने तो वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक नाम ही देना है मुझे। क्लियर है यहाँ तक? सॉरी, आपको मैसेज नहीं किया था, ठीक है। हम एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे फायरवॉल डेमो नाम का, एक सबनेट बनाएंगे, सबनेट ए जो लैन के लिए होगा, नेम होगा लोकल लैन, ये नाम होगा हमारा। दूसरा सबनेट बी होगा,
तो फायरवॉल के लिए होगा, उसका नाम होगा अज्योर फायरवॉल सबनेट, ये नाम होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस 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 यस। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी यहाँ मेरे 2 सबनेट हो गए, सबनेट ए और सबनेट बी। यानी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बनाऊंगा सबनेट ए में, और इसको मैं पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं दूंगा, सिर्फ मैं प्राइवेट आईपी एड्रेस दूंगा। फिर ये मेरा सबनेट ए है। ये सबनेट बी है, इसमें हम क्या करेंगे, फायरवॉल सर्विस डिप्लॉय करेंगे। मैं एक फायरवॉल सर्विस डिप्लॉय करूंगा यहाँ पे, और ये फायरवॉल सर्विस को एक प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलेगा इस सबनेट का, और इस वीएम को इस सबनेट का प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलेगा। इसके अलावा हम इसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस भी देंगे। फायरवॉल को पब्लिक आईपी एड्रेस होना चाहिए कोई भी सर्विस को बाहर भेजने के लिए या बाहर से अंदर ट्रैफिक को लाने के लिए, तो पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे हम इसको। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नेट रूल बनाएंगे। नेट रूल क्या बनाएंगे भाई, मैं अपने मशीन पे बैठा हूं तो अपने मशीन से मैं फायरवॉल के पब्लिक आईपी को आरडीपी करूंगा, और वो आरडीपी रिक्वेस्ट मेरे वर्चुअल मशीन पे जाना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो ये नेट रूल के थ्रू ये पब्लिक आईपी एड्रेस फॉरवर्ड करेगा रिक्वेस्ट प्राइवेट आईपी एड्रेस को, और मैं इस मशीन का आरडीपी सेशन ले सकता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मशीन पे लॉग इन हो जाएंगे आरडीपी सेशन के थ्रू, तो मशीन के अंदर इंटरनेट चल रहा होगा। तो अब इंटरनेट को क्यों, क्योंकि वो इस वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू जा रहा है, वो फायरवॉल के थ्रू नहीं जा रहा है। फायरवॉल के थ्रू सिर्फ मेरा नेट रूल जा रहा है आरडीपी का। फिर हम क्या करेंगे, एक राउट टेबल बनाएंगे, और राउट टेबल को बोलेंगे भाई इस सबनेट का जो भी ट्रैफिक है राउट टेबल पे दो, और राउट टेबल में रूल डिफाइन करेंगे भाई सारा ट्रैफिक डिनाई कर देना चाहिए, यानी इसके मशीन के अंदर इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक राउट टेबल में जाएंगे या फायरवॉल में जाएंगे एप्लीकेशन रूल्स में, और कोई स्पेसिफिक डोमेन को परमिट कर देंगे, और हम फिर वो चेक करेंगे वो डोमेन का इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। जैसे microsoft.com को परमिट कर देंगे तो microsoft.com चलना चाहिए मेरा, google.com facebook.com नहीं चलना चाहिए। क्लियर है हम क्या करने वाले हैं? यस नो? यस कंफर्म कर सकते हैं हम? वापिस एक बार बता सकते हैं? मतलब पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या नहीं तो चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, रुको। हम क्या करेंगे, पहले तो एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, ठीक है, इतना क्लियर है? यस यस। वर्चुअल मशीन हमारा सबनेट ए में रहेगा, और उसके पास पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं रहेगा। अभी पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है तो हम आरडीपी सेशन नहीं ले सकते हैं, करेक्ट? करेक्ट ना? यस यस। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे सबनेट में अज्योर फायरवॉल सबनेट में फायरवॉल सर्विस डिप्लॉय करेंगे, और फायरवॉल के अंदर नेट रूल डिफाइन करेंगे। नेट रूल क्या होगा, हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस जो फायरवॉल का है उससे रिक्वेस्ट जाना चाहिए प्राइवेट आईपी एड्रेस वर्चुअल मशीन पे, यानी मैं अपने मशीन से बैठ के फायरवॉल का पब्लिक आईपी एड्रेस डालूंगा और इस मशीन का आरडीपी सेशन लूंगा प्राइवेट आईपी एड्रेस पे। ये नेट रूल ट्रांसलेट हो जाएगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट का मतलब है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। हम पब्लिक टू प्राइवेट आईपी एड्रेस का ट्रांसलेशन करेंगे, यानी मैं फायरवॉल के पब्लिक आईपी एड्रेस से इस मशीन का आरडीपी लूंगा। ओके, उसके लिए नेट रूल्स क्रिएट करेंगे हम लोग। हाँ, उसके लिए हम नेट ओके रूल क्रिएट करेंगे। ओके। फिर मतलब हम इस लोग मशीन, प्राइवेट से पब्लिक आईपी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए नेट रूल्स क्रिएट करना हाँ पड़ता है। ट्रांसलेट कर रहे हैं हम, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट। ओके, उसके बाद वाइस वर्सा होगा। हाँ, फिर इस मशीन पे तो इंटरनेट चल रहा होगा हमारा, हमने तो सिर्फ ओके फायरवॉल में एक ही रूल डिफाइन किया है, और बाकी ओके तो इस मशीन के अंदर जो इंटरनेट है वो तो फायरवॉल के थ्रू नहीं जा रहा है। अभी मशीन के ओके। बाहर से जो इंटरनेट आ रहा है वो जा रहा है फायरवॉल के थ्रू, फाइल के अंदर थ्रू। का इंटरनेट तो जा नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक राउटिंग टेबल बनाएंगे, और ओके इस सबनेट को इस राउटिंग टेबल के साथ एसोसिएट कर देंगे।
और ओके राउटिंग टेबल में हम डिफाइन कर देंगे सारा ट्रैफिक जो भी है फायरवॉल पे जाना चाहिए पहले, और फायरवॉल पे जो पॉलिसीज डिफाइंड है, जो रूल्स डिफाइंड है, उस बेसिस पे इस पे इंटरनेट चलना चाहिए मशीन पे। ओके ओके ओके, मतलब ये क्लियर? सब्जेक्ट, हाँ हाँ राइट, समझा 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 समझा। जगदीश बोलो बोलो। समझाई છે કે रिप्लाई नहीं देतो? ना ना ओके कंटिन्यू से। ठीक है, तो हम चल के कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो पहले मैं एक वर्चुअल मशीन बना लूंगा चल के। ऐसे तो वर्चुअल मशीन है, लेकिन मैं इसको नहीं बनाऊंगा। मैं पहले क्या करता हूँ, एक रिसोर्स ग्रुप बना लेता हूँ। रिसोर्स ग्रुप बना लेता हूँ मैं एक नया, फायरवॉल डेमो नाम का। ठीक है, और ये मैं बना रहा हूँ सेंट्रल इंडिया में। क्रिएट कर दिया मैंने और क्रिएट कर दिया। फायरवॉल डेमो नाम का रिसोर्स ग्रुप बन गया है। अभी हम चल के वर्चुअल मशीन बनाते हैं। मैं विंडोज 10 वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ, क्योंकि विंडोज सर्वर में हमारे पास माइक्रो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर आएगा, उसमें इंटरनेट ढंग से चलेगा नहीं, तो मैं विंडोज 10 का मशीन ले रहा हूँ। रिसोर्स ग्रुप मैं ले रहा हूँ फायरवॉल डेमो, मशीन का नाम दे रहा हूँ मैं। नहीं तो चलो हम यहाँ पे सर्वर 2022 ले लेते हैं, हमको टेंशन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज आ जाएगा। वेब ऐप 03 मशीन का नाम है, सेंट्रल इंडिया। अवेलेबिलिटी जोन नहीं चाहिए मुझे, रिडंडेंसी नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद मैं यूजर नेम पासवर्ड दे देता हूँ। RDP में पोर्ट अलाउ नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स हाँ मशीन पे अलाउ कर रहा हूँ मैं। नहीं, ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ कर रहा हूँ मैं। सॉरी, पहले हमको एक ये बनाना है, वर्चुअल नेटवर्क बनाना है। पहले हम बना देंगे वर्चुअल नेटवर्क, क्रिएट। तो ये मुझे चाहिए मेरे फायरवॉल डेमो के रिसोर्स ग्रुप में। वर्चुअल नेटवर्क का नाम दे रहा हूँ फायरवॉल डेमो नेट। फायरवॉल डेमो नेट ये मेरे वर्चुअल नेटवर्क का नाम है। सेंट्रल इंडिया में मैं बना रहा हूँ। नेक्स्ट, सिक्योरिटी में कुछ परमिट नहीं कर रहा हूँ। एनेबल अज्योर फायरवॉल, इस पर मैं कर दूंगा एनेबल। ठीक है, तो अज्योर फायरवॉल का नाम देना पड़ेगा मुझे, तो मैं अभी इस पे एनेबल नहीं कर रहा हूँ अज्योर फायरवॉल, हम फायरवॉल बाद में बनाएंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे मेरे पास दो सबनेट बन गए। एक अज्योर फायरवॉल सबनेट ऑटोमेटिकली बन गया, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी पे वो परमिट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले तो इसको नाम दे देता हूँ मेरा लोकल लैन। एक बार वापस करिए एक बार। सिक्योरिटी में जाइए ना एक बार। हाँ, सिक्योरिटी में मैंने कुछ एनेबल नहीं ये किया। अनेबल कर दिया, मतलब टिक करा दिया ना आपने? हाँ, टिक हटा दिया। तो जैसे, लेकिन उससे पहले उसने ये सिलेक्ट कर लिया था, तो हमको तो वैसे भी ये बनाना है सबनेट। हमको दो सबनेट बनाने हैं ना, एक अज्योर फायरवॉल सबनेट और एक लोकल नहीं वो लैन। तो समझ गया मैं हाँ, वही। तो इस एक बार सबनेट टिक को, कर दो। हाँ एक बार वो टिक किया तो आ गया ना, वो मैं वही बोल। हाँ, तो उसने ऑटोमेटिकली अज्योर फायरवॉल सर्विस ले लिया ना, लेकिन हम फायरवॉल बाद में क्रिएट करेंगे। तो सबनेट तो वैसे भी अगर मैं यहाँ से डिलीट भी कर दूं तो हमको तो वैसे ही बनाना था, सिर्फ नाम ये देना था। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसने ले लिया है। नहीं तो मैं इसको कैंसिल करके फिर से बनाता हूँ, क्रिएट। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फायरवॉल डेमो ले लिया, यहाँ पे दे दिया फायरवॉल डेमो वीनेट। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे कुछ नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक ही सबनेट आ रहा है। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ लोकल लैन, और दूसरा मैं सबनेट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, उसका नाम है अज्योर फायरवॉल सबनेट रहेगा मेरा। ठीक है, अज्योर फायरवॉल सबनेट ये मेरा नाम रहेगा। यहाँ पे मुझे नाम एडिट नहीं करने दे रहा, मैंने टेम्पलेट ले लिया फायरवॉल का, तो उसने ऑटोमेटिकली ये टेम्पलेट यही नाम ले लिया है। अज्योर फायरवॉल सबनेट का सबनेट बन गया। नेक्स्ट, एंड मैं रिव्यू एंड क्रिएट कर दूंगा, और क्रिएट कर दिया मैंने।
ठीक है, अभी हम चलते हैं वर्चुअल मशीन्स पे। वर्चुअल मशीन बनाते हैं, क्रिएट अजूर वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे मेरा रिसोर्स ग्रुप है फायरवॉल डेमो। मशीन का नेम दे रहा हूँ मैं वेब ऐप 03। सेंट्रल इंडिया, अवेलेबिलिटी जोन मुझे नहीं चाहिए। विंडोज सर्वर 2022 मैं ले रहा हूँ। ठीक है, 2 वर्चुअल CPU 4 GB रैम का साइज ले रहा हूँ मैं। यूजर नेम दे रहा हूँ और पासवर्ड दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने लोकेशन सेंट्रल इंडिया ही लिया है। नेक्स्ट, डिस्क पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। नेटवर्किंग पे अभी मैं, उसने ऑटोमेटिकली मेरा वर्चुअल नेटवर्क उठा लिया है जो नया बनाया है। और ये सबनेट लोकल लैन के लिए है, मुझे लोकल लैन में ही मशीन डालना है। ठीक है, क्योंकि फायरवॉल का सबनेट अलग रहेगा। फायरवॉल का डिसेबल्ड है, हम देख सकते हैं, इसमें मैं नहीं डाल सकता मशीन। ठीक है, अभी हम रिव्यू एंड क्रिएट कर लेंगे मशीन को। सॉरी, यहाँ पे मैं नेटवर्किंग में पब्लिक आईपी डिसेबल कर दूंगा। मुझे पब्लिक आईपी नहीं चाहिए। पब्लिक आईपी यहाँ क्रिएटेड है, नहीं चाहिए मुझे। पब्लिक आईपी डिनाई कर दिया है मैंने। पब्लिक आईपी नहीं दे रहा हूँ मैं मशीन को। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक आईपी नहीं दिया है नेटवर्किंग में, मेरे पास पब्लिक आईपी नन है। मैं क्रिएट कर रहा हूँ मशीन को। कि मेरा वर्चुअल मशीन बन गया है। ठीक है, मेरा वर्चुअल मशीन बन गया है। अभी हम क्या करेंगे, अजूर फायरवॉल बनाएंगे, लेकिन पहले चल के वर्चुअल मशीन पे देखेंगे हमको पब्लिक आईपी मिला है कि नहीं। ठीक है, तो पब्लिक आईपी एड्रेस हमारे पास नहीं है। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस हमको नहीं मिला है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है 10.4। अभी हम चल के अजूर फायरवॉल की सर्विस डिप्लॉय करेंगे। क्रिएट अ रिसोर्स, मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ फायरवॉल। तो मेरे पास फायरवॉल है, ये अजूर का सर्विस है, मैं क्रिएट करूंगा। तो रिसोर्स ग्रुप में दे रहा हूँ फायरवॉल डेमो वाला। मैं फायरवॉल का नेम दे रहा हूँ अजूर फायरवॉल। रीजन सेंट्रल इंडिया, अवेलेबिलिटी जोन मैं नहीं दे रहा हूँ कुछ। अभी यहाँ पे फायरवॉल्स क्यों पूछ रहा है, बेसिक चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, प्रीमियम चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे अजूर फायरवॉल का प्राइसिंग देखें, तो अजूर फायरवॉल का प्राइसिंग डिफरेंट डिफरेंट है, और प्राइसिंग के हिसाब से हमको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, तो हमको डिप्लॉयमेंट मिलता है ये बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। बेसिक का है 32 पर डिप्लॉयमेंट आवर, स्टैंडर्ड का है 103, प्रीमियम का है 144। डेटा प्रोसेसिंग हमें इसमें पड़ता है 5 GB पर, 5 रुपीज पर GB। यहाँ पे 1.3 रुपीज पर GB, यहाँ पे भी 1.3 रुपीज पर GB। ठीक है, और यहाँ पे अजूर फायरवॉल विद सिक्योर्ड वर्चुअल हब। ठीक है, तो ये सिक्योर्ड वर्चुअल हब मतलब सिक्योर कर देगा आपको, मतलब डाउन नहीं मिलेगा यहाँ पे।
रिडंडेंसी ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, तो 2 स्लॉट्स बना देगा आपके फायरवॉल के। तो ये प्राइसिंग हमको मिलता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ले लेता हूँ फायरवॉल मेरा। ठीक है, फायरवॉल पॉलिसी तो मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड पॉलिसी चाहिए, बेसिक पॉलिसी तो मैं बोलता हूँ ऐड न्यू करनी है मुझे पॉलिसी। पॉलिसी का नाम दे देता हूँ मैं फायरवॉल पॉलिसी। और रीजन सेंट्रल इंडिया पॉलिसी टीयर स्टैंडर्ड रहेगा क्योंकि मेरा प्लान स्टैंडर्ड है। चूज अ वर्चुअल नेटवर्क तो मैं बोलूँगा एग्जिस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क चाहिए मुझे, तो वर्चुअल नेटवर्क मैं दे रहा हूँ मेरा फायरवॉल डेमो वीनेट। और पब्लिक आईपी एड्रेस मुझे देना है तो मैं बोलूँगा ऐड न्यू पब्लिक आईपी एड्रेस कर दो। फायरवॉल आईपी मैं दे देता हूँ नाम। ओके कर दिया, मेरा स्टैंडर्ड और स्टैटिक आईपी एड्रेस मुझे मिल रहा है। ठीक है, स्टैटिक आईपी एड्रेस, टैग्स की जरूरत नहीं मुझे, मैं सीधा रिव्यू एंड क्रिएट कर रहा हूँ एंड मैंने क्रिएट कर दिया। इसके अंदर सब फायरवॉल्स अवेलेबल रहते हैं क्या? हाँ, वो तो अलग से, वो तो वेंडर्स के मार्केट प्लेस पे तो फायरवॉल रहेंगे ना। ओके। इसको 3-4 मिनट लगेंगे, तब तक हम चलते हैं मार्केट प्लेस पे। अगर हम मार्केट प्लेस पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी है सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी में अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरे भी ब्रांड के फायरवॉल्स रहते हैं। देखो ये फोर्टीनेट का वर्चुअल मशीन है, ये वर्चुअल फायरवॉल है मेरा फोर्टीनेट का। ठीक है, ये तो सिर्फ एक है, मैं सी मोर इन मार्केट प्लेस कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ ये मुझे क्या चाहिए, मैं बोलता हूँ फायरवॉल चाहिए मुझे। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास सोफोस का है, फोर्टीनेट का है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है, इल्यूमिनी का है, अरिस्टा का है, नेटगेट का है, सिस्को का है। ठीक है, बाराकूडा का है, सोनिक वॉल का है। ये सारे वर्चुअल फायरवॉल्स है, मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ सोनिक वॉल पर। तो ये एज ए फायरवॉल क्रिएट करेगा, एनएसवी नेटवर्क सिक्योरिटी वर्चुअल अप्लायंस क्रिएट कर देगा। ये सेम फंक्शंस काम करेगा जैसे अपने पास हार्डवेयर में जैसे फायरवॉल रहता है ऐसे हाँ, सेम? फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, थोड़ा उसका यूआई डिफरेंट रह सकता है, या ओएस यूआई सेम रह सकता है लेकिन फंक्शनैलिटी थोड़ी चेंज हो सकती है। ओके। हम लोग हमारा जो अगर ये हार्डवेयर सर्वर है और वर्चुअल सर्वर है तो उसमें क्या अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत नॉर्मल रहेगा चेंज होगा हम्म, वैसे। हम्म। कि मेरा फायरवॉल डिप्लॉय हो गया है, हम गो टू रिसोर्स कर सकते हैं। तो हम रिसोर्स करें तो ये मेरा फायरवॉल है। यहाँ पे मेरे पास पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी आ रही है मेरे पास। अगर यहाँ पे हम फायरवॉल मैनेजर में चले, ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरे पास क्रिएट एज्योर फायरवॉल पॉलिसीज है, या मैं ऐड सिक्योरिटी टू वर्चुअल नेटवर्क कर सकता हूँ। पब्लिक आईपी एड्रेस में जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास ये पब्लिक आईपी एड्रेस मिल रहा है। ठीक है, ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस मिल रहा है। इन्होंने कुछ चेंज कर दिया है इंटरफेस। मेरा सबनेट आ रहा है ये, और ये मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस आ रहा है। ये मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मेरे पास रूल्स कोई भी डिफाइन नहीं है, डी नेट रूल्स, नेटवर्क रूल्स, एप्लीकेशन रूल्स। तो अभी मुझे रूल्स डिफाइन करने हैं। रूल्स क्यों नहीं आ रहा है?
तो उन्होंने इंटरफेस अभी चेंज कर दिया, पहले इंटरफेस अलग से आता था। ठीक, एक मिनट। हाँ सॉरी, फायरवॉल पॉलिसी में आ जाऊंगा। मुझे पॉलिसी में रूल्स डिफाइन करने हैं। तो यहाँ मेरे पास डी नेट रूल्स है, यानी ये मेरे नेट रूल में बनाऊंगा। नेट रूल क्यों बनाऊंगा? ताकि मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस टू प्राइवेट आईपी एड्रेस रिजॉल्व हो। सेशन क्यों एक्सपायर्ड, मैं फिर से लॉग इन कर देता हूँ। तो मैं पहले चल के फायरवॉल का पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। फायरवॉल है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, मेरा आईपी एड्रेस मैंने पब्लिक आईपी कॉपी कर लिया फायरवॉल का। मैं यहाँ पे ऐड अ रूल कलेक्शन कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे, हाँ, तो रूल का नाम दे रहा हूँ पब्लिक टू प्राइवेट रूल। मैं प्रायोरिटी यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ 100 और रूल नेम है डी नेट रूल, नेट रूल है मेरा। तो नेम मैं दे रहा हूँ RDP रूल। सोर्स टाइप, भाई सोर्स टाइप क्या है? सोर्स मेरा आईपी एड्रेस है, कहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे मेरा कोई भी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से ही रिक्वेस्ट देना हो, सोर्स वहीं से ही RDP एक्सेस हो, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे स्टार दे दूंगा, सॉरी स्टार दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कोई भी मशीन से एक्सेस होना चाहिए भी फिलहाल। प्रोटोकॉल मैं दे देता हूँ TCP डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, यानी मेरा फायरवॉल का पोर्ट नंबर, क्योंकि मेरा रिक्वेस्ट तो फायरवॉल पे जाएगा है। तो मैं बोलता हूँ फायरवॉल से मुझे ये RDP का रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 4000 पे जाना चाहिए, मैं कस्टम पोर्ट दे रहा हूँ। और फायरवॉल का आईपी एड्रेस क्या है भाई? मेरा फायरवॉल का आईपी एड्रेस है 20.219.27.59। ट्रांसलेट किस पे करना है? तो ट्रांसलेट पे तो मुझे आईपी एड्रेस पे करना है, और कौन से मशीन के आईपी एड्रेस पे? जो मेरा वर्चुअल मशीन है उसके मशीन पे, जिसपे आईपी एड्रेस नहीं है मेरे पास। कौन सा आईपी एड्रेस नहीं है? पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, ये वाला मशीन है, ठीक है। पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है मेरे पास, मेरा सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस है। प्राइवेट आईपी एड्रेस मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसका पोर्ट नंबर 3389, क्योंकि मुझे RDP एक्सेस करना है। तो RDP का डिफॉल्ट पोर्ट तो 3389 है, तो मुझे 10.4 का 3389 पोर्ट नंबर एक्सेस करना है। लेकिन कहाँ से जाना है? पोर्ट नंबर 4000 से जाना है, इस आईपी एड्रेस से। और कौन सा मशीन से एक्सेस करूंगा? कोई भी मशीन से। मुझे मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं पता, इसलिए मैं पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ब्रॉडबैंड राउटर है। तो हो सकता है मेरे मशीन पे प्राइवेट आईपी एड्रेस हो, मेरा राउटर पे पब्लिक आईपी एड्रेस हो, तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। तो मैं सोर्स में डाल रहा हूँ भाई कोई भी मशीन से रिक्वेस्ट आ सकता है, और मैं रूल ऐड कर देता हूँ। या रूल ऐड होने में 1 मिनट लगेगा, वेट करेंगे हम। तो आपने वो प्रायोरिटी 100 डाला, वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? वो जैसे हमने पहले प्रायोरिटी देखा था, NSG में आता है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में। अगर प्रायोरिटी 100 पे अलाउड है और 99 पे डिनाइड है, तो डिनाई एप्लीकेबल होगा। वो हमने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स में देखा है ना। यहाँ पे प्रायोरिटी हम डिफाइन कर देते हैं ना, भूल गए क्या? सेम। अगर 2 रूल डिफाइंड है, एक पे अलाउड एक पे डिनाइड, तो जिसका ओके ओके प्रायोरिटी कम ओके है ओके, वो समझा अप्लाई होगा। समझा समझा, वो वाइस वर्सा वाला। ओके ओके। हाँ, આમાં આપણે સમજો કે જે તમે સ્ટાર કર્યો હતો બરોબર, જે કે કોઈ બી રિક્વેસ્ટ આવે કોઈ બી સિસ્ટમ પર એક્સેપ્ટ કરવી બરોબર ને, એની જગ્યાએ મારે સમજો કે કોઈ સ્પેસિફિક આઈપી સિરીઝ છે બરોબર, तो आप ही सकिए ना, नेटवर्क अरेंज आप એટલે ही એક सकिए ना। કરતા વધારે છે બરોબર, એક કરતા એને हाँ, એક तो કરતા नेटवर्क વધારે अरेंज તો મારે ડબલ મતલબ કે મલ્ટીપલ એના રૂટ બનાવવા પડશે ને મારે આમાં? जो अलग अलग आईपी एड्रेस हो तो કોમાથી આપી શકીએ છે, અથવા આખું નેટવર્ક રેન્જ હોય તો નેટવર્ક આપી શકીએ છે। નેટવર્ક રેન્જ તો ઠીક, ચલો પણ હું સમજો કે મારે બે ત્રણ આઈપી પૂલ છે અલગ અલગ।
હા તો એટલા મલ્ટિપલ રૂલ્સ બનાવવા પડશે ને. અગર જો ખાલી આઈપી એડ્રેસ છે 6 આઈપી એડ્રેસ છે તો કોમા કરીને 6 આઈપી એડ્રેસ આપી શકો છો તમે. કોમા કરીને 6 આઈપી એડ્રેસ આપી શકો છો, પણ મલ્ટિપલ નેટવર્ક રેન્જ છે તો દરેક નેટવર્ક રેન્જનું અલગ અલગ રૂલ બનાવવું પડશે ને સોર્સમાં. તો એક 10 ડોટ નેટવર્ક છે, એક 20 ડોટ નેટવર્ક છે, એક 30 ડોટ નેટવર્ક છે, તો 3 રૂલ બનાવવા પડશે ને. આમાં જ 3 રૂલ બનાવવા પડશે અહીંયા. तो क्या, तो ये मेरा रूल ऐड हो गया है, प्रायोरिटी 100, ठीक है. ये मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है जिसपे मेरे को रिक्वेस्ट भेजना है. डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 4000 है, कोई भी आईपी एड्रेस से सोर्स हो जाएगा मेरा, और ट्रांसलेट होगा 10.4 पोर्ट नंबर 3389 पे. तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं वापस पब्लिक आईपी कॉपी कर लेता हूँ और हम चलते हैं आरडीपी पे. तो यहाँ पे मैं पब्लिक आईपी पेस्ट करूंगा, कॉलन फॉलोड बाय पोर्ट नंबर 4000. पोर्ट नंबर 4000 क्योंकि मैंने फायरवॉल में पोर्ट नंबर 4000 दिया है. फायरवॉल पे ये रिक्वेस्ट आएगा पोर्ट नंबर 4000 पे, लेकिन मशीन पे रिक्वेस्ट जाएगा पोर्ट नंबर 3389 पे. मैं कनेक्ट करूंगा. तो मैं यूजर नेम डाल रहा हूँ एसपी एडमिन और पासवर्ड. तो ये मेरा वेबएप 03, हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन से मशीन को कनेक्ट कर रहा है. वेबएप 03 मशीन को कनेक्ट कर रहा है. अभी मैं इस मशीन पे मेरे पास पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, फिर भी मैंने आरडीपी सेशन लिया है फायरवॉल के थ्रू. ठीक है, फायरवॉल के थ्रू. अगर हम इस मशीन पे लोकल सर्वर पे चल के देखें तो वेबएप 03 मशीन है मेरा. ठीक है, वेबएप 03. मैं इंटरनेट ओपन करता हूँ इस मशीन पे. मैं गूगल टाइप कर रहा हूँ, मेरा गूगल चल रहा है. मैं microsoft.com टाइप कर रहा हूँ, मेरा microsoft.com भी चल रहा है. अभी इस मशीन पे बाहर से जो रिक्वेस्ट है वो फायरवॉल के थ्रू आया, लेकिन जो अंदर इंटरनेट चल रहा है वो तो मेरा पूरा परमिटेड है, तो वो मुझे फायरवॉल के थ्रू रूट करना है. तो हम क्या करेंगे, हम राउट टेबल बनाएंगे. तो हम चलेंगे वापस क्रिएट अ रिसोर्स पे, क्रिएट अ रिसोर्स पे जाएंगे. कौन अनम्यूटेड है प्लीज म्यूट कर लो खुद को. जो 2 डिवाइसेस ज्वाइन किए जिसने दूसरे डिवाइस पे म्यूट कर लो खुद को. तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे राउट टेबल. ये मेरा राउट टेबल ऐड करूंगा मैं, क्रिएट राउट टेबल. रिसोर्स ग्रुप में डिफाइन करूंगा मेरा फायरवॉल डेमो, और नेम दे रहा हूं मैं फायरवॉल राउट टेबल. नेक्स्ट, टैग्स नहीं चाहिए मुझे, रिव्यू एंड क्रिएट कर दिया मैंने. तो मेरा राउट टेबल क्रिएट कर देंगे हम. इसको भी 1 मिनट लगेगा, हम वेट करेंगे. मेरा राउट टेबल क्रिएट हो गया. हम गो टू रिसोर्स करेंगे. तो मेरा राउट टेबल है. अभी यहाँ पे पहले मुझे राउट्स क्रिएट करने से पहले सबनेट्स एसोसिएट करने पड़ेंगे. तो मैं एसोसिएट करूंगा सबनेट. तो वही मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है मेरा वर्चुअल नेटवर्क और मेरा सबनेट. तो सबनेट मेरा लोकल लैन है,
मैं फायरवॉल वाला सबनेट नहीं सिलेक्ट कर सकता, दिखा रहा है कैन नॉट बी एसोसिएटेड टू राउट टेबल। सिर्फ मैं लोकल जिस पे मेरा वर्चुअल मशीन से अटैच होगा वही सबनेट में अटैच कर सकता हूँ। तो मैं सबनेट अटैच कर दे रहा हूँ, एसोसिएट कर दे रहा हूँ, सबनेट एसोसिएट हो गया है। ठीक है, अभी मैं राउट्स पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं राउट ऐड कर देता हूँ। ऐड कर रहा हूँ तो राउट नेम दे रहा हूँ मैं इंटरनेट ट्रैफिक। डेस्टिनेशन टाइप क्या चाहिए, तो आईपी एड्रेस पे जाना चाहिए। ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, मेरा फायरवॉल का आईपी एड्रेस आएगा। सॉरी, डेस्टिनेशन है मेरा मशीन का आईपी एड्रेस। तो मेरा मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, हाँ सॉरी, डेस्टिनेशन आएगा मेरा इंटरनेट, यानी आएगा 0.0.0/0। डेस्टिनेशन मेरा कुछ भी हो सकता है, डेस्टिनेशन पे मतलब इंटरनेट पे तो कोई भी आईपी जा सकता है, तो ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया। नेक्स्ट होप क्या है मेरा, नेक्स्ट होप होगा वर्चुअल अप्लायंस है। अप्लायंस का आईपी एड्रेस क्या है मेरा, तो फायरवॉल का प्राइवेट आईपी एड्रेस चाहिए भी मुझे। फायरवॉल का प्राइवेट आईपी एड्रेस चाहिए, मेरा फायरवॉल का प्राइवेट आईपी एड्रेस है। यानी मेरा रिक्वेस्ट जो भी आ रहा है इस आईपी एड्रेस से, इस सबनेट से, वो पहले जाएगा इंटरनेट के लिए रिक्वेस्ट जा रहा है, तो वो पहले जाएगा इस 10.0.1.4 पे वैलिडेट करने के लिए, वो वैलिडेट होगा फिर ही बाहर जाएगा। मैं रूल ऐड कर देता हूँ, फिर मेरा रूल ऐड हो गया है। अभी अगर हम वर्चुअल मशीन पे चले, ठीक है, मैं आरडीपी सेशन से अभी भी कनेक्टेड हूँ, मैं डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इसको एंटर मारता हूँ, ठीक है, और मैं रिफ्रेश करता हूँ, हो सकता है इसमें प्रोपोगेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। प्रोपोगेट नहीं हुआ है, इसको अपडेट होने में 5 मिनट्स टू 30 मिनट्स लगता है। तो जैसे ये अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे मेरा इंटरनेट बंद हो जाएगा, मेरे मशीन पे इंटरनेट नहीं चलेगा। अभी नहीं चल रहा है मेरे मशीन पे इंटरनेट, हम देख सकते हैं। ठीक है, पहले चल रहा था google.com, मैं microsoft.com पे जा रहा हूँ, microsoft.com भी नहीं चल रहा है, यानी मेरा इंटरनेट बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि अब ये फायरवॉल पे रूट कर दिया मैंने ट्रैफिक। भाई इंटरनेट पे जो भी रिक्वेस्ट जा रहा है वो पहले यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे परमिशन होगा तो ही आगे जाना चाहिए। तो यहाँ पे तो परमिशन है नहीं मेरे फायरवॉल पे। अगर मैं फायरवॉल पे जाऊं और फायरवॉल पॉलिसी पे जाऊं, तो मैंने तो सिर्फ एक नेट रूल डिफाइन करके रखा है, और कोई एप्लीकेशन रूल्स या नेटवर्क रूल्स डिफाइन करके नहीं रखे हैं मैंने। मैंने तो और कुछ डिफाइन नहीं किया। तो मैं चल के एक एप्लीकेशन रूल डिफाइन करता हूँ। मैं बोलता हूँ मुझे सिर्फ Microsoft.com परमिट करना है, मुझे सिर्फ Microsoft.com परमिट करना है। तो मैं ऐड रूल कलेक्शन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। ठीक है, स्पेस नहीं चाहिए, प्रायोरिटी मैं दे देता हूँ 100 या 101, 100 दे देता हूँ मैं। अलाउ करना है मुझे, और रूल सिक्योरिटी ग्रुप में एप्लीकेशन रूल कलेक्शन ग्रुप दे रहा हूँ मैं। तो नेम दे रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। सोर्स टाइप मेरा आईपी एड्रेस चाहिए मुझे। सोर्स कहाँ से आ रहा है, 10.0.0.4 से आ रहा है मेरा। प्रोटोकॉल मैं परमिट करता हूँ HTTP और HTTPS। मैंने 2 पोर्ट नंबर 2 प्रोटोकॉल परमिट किए, और मुझे FQDN नेम यानी मुझे डोमेन नेम के पर्सपेक्टिव से चाहिए। तो मैं बोलता हूँ www.microsoft.com मुझे परमिट करना है, माइक्रोसॉफ्ट परमिट करना है Microsoft.com। सोर्स क्या है मेरा, सोर्स मेरे मशीन का प्राइवेट आईपी एड्रेस है, मशीन का प्राइवेट आईपी एड्रेस है।
ठीक है, डेस्टिनेशन। संतोष सर, ये हम्म सोर्स 10.0.0.4, ठीक है, वो एक मशीन है, ठीक है, वर्चुअल मशीन, हम्म। ठीक है, वो वहाँ पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को अलाउ करने वाले हैं, तो वो सोर्स हाँ, हुआ कि डेस्टिनेशन हुआ? सोर्स हुआ ना, रिक्वेस्ट तो सोर्स से जा रहा है ना, रिक्वेस्ट यहाँ से जा रहा है तो ये ओके सोर्स ओके हुआ ओके ना। ओके ओके, वहाँ से रिक्वेस्ट जा रहा है, इसके लिए सोर्स किया है। हाँ, जहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा वो सोर्स होगा ना मेरा। ओके 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 ओके, डेस्टिनेशन microsoft.com है ना। ओके 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 ठीक ओके है, ओके, मैं समझा समझा, वहाँ से जा रहा है, इसके लिए वो सोर्स है। हाँ ऐड कर देता हूँ मैं ये रूल। ओके, और आपने लिखा क्या है, www.microsoft.com? हाँ, सिर्फ मैंने डोमेन नेम परमिट किया है ये, यानी microsoft.com पे अगर कोई एक्सटर्नल लिंक्स होंगे तो वो काम नहीं करेंगे। ओके, खाली ये साइट ही काम करेगा। हाँ, अगर मैं दूसरा पेज उसके अंदर जाके ओपन किया तो ओपन नहीं होना चाहिए? microsoft.com के अंदर का ही URL होगा तो ओपन होगा, वो किसी ओके और लिंक का होगा या किसी और डोमेन का तो नहीं ओपन होगा। ओके, ठीक है ठीक है। तो अगर उसके अंदर हम लोगों को वो सब बहुत सारा स्टार वगैरह डाल सकते हैं, डॉट स्टार हाँ, डाल वो सकते तो हैं वो। सी, हम यहाँ पे फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगर करना है नहीं सीख रहे हैं, अज्योर का ओके फायरवॉल क्या है और वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं देख रहे हैं। ओके बाकी ओके, जस्ट गॉट इट। फायरवॉल के अंदर के कंसेप्ट में नहीं सिखा रहा हूँ, उसके लिए अलग से फायरवॉल का ट्रेनिंग लगता है। लेकिन हम अज्योर फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसमें कैसे रूल्स क्रिएट कर सकते हैं वो देख रहे हैं। ओके, बाकी जस्ट उसमें जस्ट अगर दैट आपको देख रहे जितना हैं। एक्सपर्ट है, जितनी हम्म, आपकी एक्सपर्टीज है, आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो, माइन्यूट लेवल पे, माइक्रो लेवल पे भी। ओके ओके। तो मेरा लेगा 5 10 मिनट रूल ऐड करने में, हम वेट करेंगे। इसको और डिटेल में पढ़ना है तो हमारे पास हमारा सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन है AZ-500, उसमें और डेप्थ में हम सीखते हैं, फायरवॉल है, सेंटिनल है, लॉग्स है वगैरह। ठीक है, तो ये मेरा रूल क्रिएट हो गया, यहाँ पे रूल डिफाइन हो गया है। अभी हम चलते हैं मशीन पे और हम माइक्रोसॉफ्ट डॉट इसको क्लोज करके रीलॉन्च करते हैं ब्राउजर को। मैं microsoft.com लॉन्च कर रहा हूँ, तो मेरा अभी microsoft.com ओपन हो गया। लेकिन मैं google.com जाके ओपन करूँ तो google.com मेरा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ यही डोमेन परमिट करके रखा है, इसलिए ये चल रहा है। अगर समझो फॉर एग्जांपल ये मैं दूसरे लिंक पे जा रहा हूँ, Microsoft 365 इस पे जा रहा हूँ मैं, तो ये अगर मेरा माइक्रोसॉफ्ट का लिंक है तो ओपन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का लिंक नहीं है तो ये नहीं ओपन होगा। मेरा माइक्रोसॉफ्ट के डोमेन को ही फॉलो कर रहा है लिंक, हम देख सकते हैं, इसलिए ये ओपन हो गया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये इमेज नहीं आ रहा है तो वो हो सकता है वो दूसरे लिंक से आ रहा हो। ठीक है, यहाँ पे ये इमेजेस नहीं आ रहे हो तो हो सकता है वो दूसरे लिंक से आ रहे हो। ठीक है, मैं इस पे जा रहा हूँ एक्सप्लोर ऑल ऑप्शंस, तो ये products.office.com है, products.office.com यानी ये मेरा ब्लॉग्ड है। क्लियर? यस यस। ठीक है, तो इस तरह हम Azure फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमने नेट रूल कैसे डिफाइन करते हैं वो भी देखा, कोई एप्लीकेशन रूल या कोई नेटवर्क का रूल भी डिफाइन करना है तो भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो अभी पहले हमने क्या किया, पहले हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, वर्चुअल मशीन को प्राइवेट आईपी नहीं ऐड दिया, और फायरवॉल क्रिएट किया और फायरवॉल का पॉलिसी क्रिएट किया। और फायरवॉल पॉलिसी में हमने नेट रूल डिफाइन कर दिया कि मेरे फायरवॉल के पब्लिक आईपी एड्रेस से मेरा वर्चुअल मशीन एक्सेस हो प्राइवेट आईपी एड्रेस पे। उसके बाद मैंने राउट टेबल बनाया और राउट टेबल पे मैंने सबनेट एसोसिएट कर दिया, और
राउट में जाके बोल दिया मेरा सारा मशीन का ट्रैफिक फायरवॉल पे जाना चाहिए, पहले फायरवॉल पे परमिशन है तो ही बाहर जाना चाहिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। तो मैंने इधर रूट कर दिया, फिर फायरवॉल पे वो आ रहा था, तो फायरवॉल पे तो कोई रूल डिफाइन नहीं था, इसलिए सारा ब्लॉक कर रहा था। फिर मैंने एप्लीकेशन रूल में जाके एक रूल परमिट कर दिया और वो अलाउ हो गया। तो इस तरह हम अजूर फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है? यस, जगदीश, गौरांग।